हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पौधों के जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले 6 कारक समझाइए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है जल अवशोषण के विषय में। जल अवशोषण, देखिए जल अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है पौधे में, ये संपन्न की जाती है जड़ जड़ पर उपस्थित होते हैं मूल रोम, और मूल रोम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। ये जल अवशोषण के लिए ज्यादा सतह ये प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जड़ द्वारा जल का अवशोषण होता है। अब यहाँ पे इसे प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला कारक होता है मृदा जल की उपलब्धता। अगर मृदा जल कम उपलब्ध होगा तो क्या होगा, कम अवशोषण होगा। और अगर मृदा जल हमारा उपलब्धता उसकी पर्याप्त होगी, लिख लेंगे उपलब्धता। उपलब्धता अगर पर्याप्त रूप में उपलब्ध होगा मृदा जल, तो जो है जल अवशोषण जो है अच्छे से होगा। उसके बाद मृदा में विलयन या मृदा विलयन, जिसमें कि क्या मौजूद होते हैं, खनिज मौजूद होते हैं, उसकी सांद्रता यदि अच्छी होगी, यानी कि सभी खनिज वहां पे मौजूद होंगे, तो भी जल अवशोषण अच्छे से होगा। उसके बाद ऑक्सीजन की उपलब्धता, मृदा में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता होती है ये क्या करती है, इसकी वजह से जड़ श्वसन कर पाती है और सक्रिय अवशोषण हो पाता है। अगला हमारा इसे प्रभावित करने वाला कारक होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा मृदा से जड़ द्वारा जल का अवशोषण होगा। बात कर लेते हैं चौथे कारक की। चौथा कारक होता है तापमान। देखिए तापमान जो होता है, जितना ज्यादा तापमान होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। अब ये पांचवा हमारा कारक था, यहाँ ठीक से लिख लेते, ये पांचवा कारक था। और छठा कारक होता है मूल रोमो। चूंकि मूल रोम द्वारा अवशोषण होता है, तो मूल रोमों की जो संख्या होती है वो जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा क्या होता है, अवशोषण देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमारा अगला कारक भी देख लेते हैं, जो वायु होती है। वायु भी इस प्रक्रिया में जो है अपनी भूमिका निभाती है। तो ये हुए कारक। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।